तक देश के अंदर जो मिनिमम वेजेस है वो किसी सरकार ने तय नहीं करे। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी जिन्होंने दिल्ली में मिनिमम वेजेस को लागू करा। आज पूरे देश में मिनिमम वेजेस को लागू करने की जरूरत है। आज लेबरर्स को प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी और वो लेबर जो करोड़ों लेबर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही है उनकी सोशल सिक्योरिटी की बात कौन करेगा, उनकी हेल्थ की बात कौन करेगा, उनके परिवार की बात कौन करेगा, उनको उनका हक मिले इसको कौन इंश्योर करेगा। इसको इंश्योर करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है और ये बीजेपी के प्रवक्ता इनको चुप कराइए, मॉडल लेकर आते हैं। तो नहीं, पर जो आप सवाल दोबारा से नरेंद्र जी उठा रहे हैं, भारद्वाज जी अभी जो सवाल आपने दोबारा उठाया वो उसका जवाब पहले ही दे चुके हैं, वो उसका जवाब पहले ही दे चुके हैं। आपने अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की बात की, पहले मेरी बात खत्म होगी नहीं तो उसी का तो जवाब उन्होंने दिया पहले, आपने सुना नहीं शायद। कह रहा हूं मैं फिर पूर्णिमा जी, हाँ। पूर्णिमा जी नहीं मैंने सुना था, मैं फिर कह रहा हूं देश के अंदर करोड़ों डेली बेसिस लेबरर्स हैं, उनके भी हक की बात कौन करेगा, वो भी लेबरर्स हैं, उनके लेबर लॉस की बात कौन करेगा, उनको मिनिमम वेजेस मिले इसको कौन इंश्योर करेगा, उनकी फैमिली की बात कौन करेगा, उनकी सोशल सिक्योरिटी की बात कौन करेगा, उनके हक की बात कौन करेगा। मैं यही तो कह रहा हूं कि ये भी सरकार को देखना पड़ेगा। सरकार का काम है, केंद्र में आपकी सरकार है, आप लॉ बनाइए, लॉ को इन्फोर्स करिए और जो लोग लेबर लॉस के खिलाफ कानून करते हैं, जो उत्पीड़न करते हैं मजदूरों का, जो लेबरर्स का उत्पीड़न करते हैं, ऐसी संस्थाओं के खिलाफ ताला लगाइए। लेकिन आज हो कह रहा है, मैं फिर कह रहा हूं कि ये क्यों हो रहा है कि क्रोनिक कैपिटलिज्म का पूरा एक मॉडल मोदी गवर्नमेंट में चल रहा है। जल्दी से ऋषभ इसका क्विकली प्लीज जवाब देंगे जल्दी से। लेकिन जो बात इन्होंने कही उसमें एक पॉइंट और एक पर्सपेक्टिव तो ये है कि लेबर लॉज बना दिए जाते हैं लेकिन उन लेबर लॉज का क्या पालन हर जगह उस तरीके से होता है। मतलब ये किताबों की रूल बुक वाली बात हो गई, जिसको मानना है मानता है और नहीं मानने वाले तो नहीं भी मानते हैं ना। पूर्णिमा जी, कोई भी कानून बनाया जाता है तो ये सोच के बनाया जाता है कि देश उसको स्वीकारेगा, और जो नहीं स्वीकारता है उसके लिए भी विजिलेंस कमेटी बन रही है, इसलिए इसके हॉस्पिटल बढ़ाए जा रहे हैं। और जो बार बार कहना है उन जो डेली वर्कर्स, अरे भैया उनको ही बदला है हमने। 8 घंटा पढ़िए, न्यू लेबर रिफॉर्म्स लॉ जो आया है देश में, पढ़िए। वही मैं कह रहा हूँ, बदलाव आ चुका है, आप नहीं पढ़ के आए हैं सर, होता है, समय नहीं मिला होगा आपको, पढ़िए आप। ठीक है दीपक जी, क्या लगता है आपको सरकार के इंटरफेरेंस के बाद जो फैसला लिया गया गिग वर्कर्स के लिए, इसके कौन कौन से एस्पेक्ट्स आप देखते हैं? कहने का मतलब गिग वर्कर्स के लिए इसको आप पूरी तरीके से राहत के तौर पर देखते हैं, या आपको लगता है कि इससे उनको जो आय की अपॉर्चुनिटीज थी उसमें डिक्लाइन हो सकता है? संभवतः ये भी संभव है। कस्टमर सर्विस पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जितने भी स्टार्टअप्स हैं जो इस मॉडल की तरफ जा रहे थे, जो आने वाले समय में एक बड़ा योगदान इकोनॉमी में देता, क्योंकि इसका एनहांसमेंट तो हो ही रहा था, उस पर कहीं ना कहीं एक हॉल्ट या एक हर्डल पैदा होगा इस फैसले के साथ। देखिए पूर्णिमा जी, सबसे बड़ी बात है इसके दो पहलू हैं कि 10 मिनट में डिलीवरी करने के लिए आदमी क्यों मजबूर है, कंपटीशन इतना ज्यादा है, या आदमी मार्केट कंपनियां पीछे न रह जाए, ये है। तो इसके दो पहलू हैं, दोनों पहलुओं पे मैं चर्चा करूंगा। लेकिन इस पे आने से पहले मैं बताऊंगा कि 2022 में जब राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया था, उस वक्त उन्होंने मांग शुरू कर दिया था कि तब से कि गिग वर्कर्स के लिए हम काम करना है और इनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म और ऐसा बिल लाया जाए जिसके तहत 14 सितंबर 2023 में राजस्थान, तत्कालीन गहलोत सरकार ने राजस्थान में बकायदा गिग वर्कर्स के लिए एक एक्ट लेके आया था और पास कर दिया था। और 2025 में अभी कांग्रेस की सरकार ने भी बिल पास कर दिया कि वहां के गिग वर्कर्स के साथ कोई भी इस तरह के चीजें ना हो जो कि उनके मानवाधिकार को हनन करती है। देखिए, समय पे हर व्यक्ति को हर चीज चाहिए, ये बिल्कुल जायज बात है। एक कस्टमर के नजरिए से देखिए और एक सेल्समैन के नजरिए से देखिए, तो दोनों आप अपनी जगह सही है कि भाई आपको 10 मिनट में चाहिए, लेकिन इसके कुछ मापदंड तय करने कि भाई 5 किलोमीटर के दायरे में है, 2 किलोमीटर के दायरे में स्टोर रूम है, वहां से आपको जाने में कितना टाइम लगेगा, एक कंपनियों को प्रायोजित तरीके से देखना पड़ेगा। तो सरकार की जिम्मेदारी इस पे बनती है कि ऐसा कानून लाए। तो आज मैं पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करूंगा, एक सामूहिक प्रयास है। देश में इतनी बेरोजगारी है तो लोग पीएचडी होल्डर, इंजीनियर, डॉक्टर गाड़ी चलाने के लिए बेबस है, डिलीवरी बॉय बनने के लिए बेबस है, तो सरकार उनको कम से कम इतनी सुरक्षा दे रही है। तो हमें धन्यवाद, मोदी जी तो एक बार बनता है, वैक्सीन दिया, कोरोना दिया, सब कुछ दिया मोदी जी, तो हम एक बार धन्यवाद मोदी जी तो बोल ही सकते हैं कि इतने सारे बेरोजगार भाइयों को कोरोना किसने दिया, अगर इतनी सुविधा दे रहे हैं तो धन्यवाद मोदी जी। लेकिन देखिए
ओला, उबर, जेप्टो, स्विगी, जोमेटो सारी कंपनियां हैं, लेकिन इन सब के कंपनियों में काम करने के लिए क्यों इतनी होड़ मची हुई है? क्योंकि आप काम नहीं करेंगे तो कोई दूसरा पीछे से आएगा और उनको इनसिक्योरिटी रहती है कि हमारी जगह कोई और न ले जाए। तो जो एक इनसिक्योरिटी है, नहीं तो ये एक insecurity हेल्दी कंपनियों को कंपटीशन में दीपक झा क्या समस्या हो सकती है? मतलब इसमें अगर आप मार्केटिंग, और डेफिनेटली उसकी कॉस्ट किसी व्यक्ति की जिंदगी नहीं हो सकती, डेफिनेटली नहीं हो सकती, मैं वो नहीं कह रही, लेकिन हेल्दी कंपटीशन में क्या समस्या है? कस्टमर ओरिएंटेशन सर्विस, इसी को तो कहा जाता है कि आप किसको कितनी बेहतरी के साथ, कितनी कम कॉस्ट में, कितनी क्विक सर्विस दे सकते हैं। और ये सिर्फ गिग वर्कर्स तक सीमित नहीं है ना, ये तो ओवरऑल है, जिसका इस्तेमाल आप भी करते होंगे, आई एम श्योर। भाई आप ओला उबर खोलते हैं, आपको ओला की सर्विस ज्यादा महंगी लगती है तो आप उबर पे स्विच करते हैं। आपके पास पैसा देने की क्षमता है और ओला सर्विस आपको क्विकली मिल रही है तो आप ओला सर्विस पे चले जाएंगे। यही तो हेल्दी कंपटीशन है। इसीलिए पूर्णिमा जी, मैं आपकी बात से सहमत होते हुए इसीलिए मैंने कहा कि एक कंपटीशन का जमाना है। हर कंपनियां चाहती हैं तत्काल डिलीवरी हो, चाहे वो किसी भी प्रोडक्ट हो, कोरियर से लेके हवाई जहाज तक, सब एवरीथिंग वी वांट ऑन टाइम। तो जब टाइम की बात आती है, लेकिन इसमें मजबूरियां आपको समझना पड़ेगा। इस फील्ड में आपको मोटरसाइकिल से, साइकिल से जाना पड़ा है। अगर आपको 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर से दूर और 10 मिनट दिया जाएगा तो नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना दीपक जी, ऐसा नहीं होता है ना इसमें। अगर आपने इसके मॉडल को, अगर आप इसके मॉडल को समझकर बैठे हो सर, तो आपके घर की दूरी के पास 300 मीटर 400 मीटर पर डार्क हाउसेस होते हैं। डार्क हाउसेस एक स्टोरेज फैसिलिटी की तरह काम करते हैं। जैसे मसलन सर बड़ी बड़ी कंपनीज, वेयर हाउस कंपनीज, आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इन सब का भी आप उठा लीजिए उदाहरण, तो इनके भी वेयर हाउसेस आपके घर के आसपास होते हैं। जब आप उनकी डिलीवरी को ट्रैक करते होंगे तो बताता होगा कि आपके घर के इतने नजदीक इस वेयर हाउस में, इस सेंटर में आपका प्रोडक्ट पहुंच चुका है। अब मैं ये समझना चाहती हूं कि अगर 300 मीटर की दूरी है, फिर हम अलग अलग पर्सपेक्टिव पे ही बात कर रहे हैं, अगर 300 मीटर की दूरी है और सामान आपका पैक होने में 4 से 5 मिनट लगे सर, तो 10 से 12 मिनट में, 15 मिनट में डिलीवरी 300 मीटर में तो संभव है ना। तो इसमें किसी का खून तो नहीं हो रहा, इसमें किसी के साथ अत्याचार तो नहीं हो रहा, ये मॉडल बेस्ड ही उसी पर है। आप समझिए ना मैं क्या कह रही हूँ। बिल्कुल पूर्णिमा जी, ये मॉडल उसी पे बेस्ड है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें कोई तकलीफ नहीं है अगर आपके 500 मीटर के अराउंड में है या 2 किलोमीटर के अराउंड में है और टाइम आपको दिया जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बात यह है कि सोशल सिक्योरिटी, लाइफ सिक्योरिटी और आत्मसम्मान के साथ गिग वर्कर्स जी सके, उनका भी एक सम्मान होना चाहिए। तो ये दोनों, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सरकार इस तरीके से कानून लाए कि उनको मेन स्ट्रीम में लेकर आ सके। उनको इससे फिर ना कहा जाए कि ये डिलीवरी बॉय है या ऑटो रिक्शा है या उबर ड्राइवर है, इस तरीके से नहीं। देखिए, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनका सम्मान होना चाहिए,